हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और वॉर फिल्म के रिव्यू के साथ हाजिर हूं मैं विष्णु शर्मा। तो पहली लाइन में आप जानना चाहेंगे कि मूवी कैसी है। तो अगर आप इसमें कुछ पेच निकालने की कोशिश नहीं करते, कोई एजेंडा नहीं ढूंढते, केवल आपको मस्ती एक्शन की फिल्में पसंद हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्में पसंद हैं, तो आपको वाकई में ये फिल्म पसंद आएगी। सीक्रेट एजेंट्स की कहानी है, आपसी टकराव की कहानी है, कोई किसी पे गद्दारी का आरोप लगाता है, कोई किसी पर चेजिंग सीन्स हैं, मस्त ग्लैमर है और कुछ अच्छे डायलॉग्स भी हैं। तो ऐसे में ऋतिक रोशन है, टाइगर श्रॉफ है, वानी कपूर है, तो आपको फिल्म मजा देगी, पैसा वसूल फिल्म है। लेकिन हम बात करते हैं क्या कुछ एजेंडा भी है, क्या कोई पेच भी है। उससे पहले जान लेते हैं कहानी क्या है फिल्म की। दरअसल कहानी वही है जो अब तक एक था टाइगर एजेंट विनोद जैसी फिल्मों की होती आई है कि सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, किसी मिशन पे काम करते हैं और मोस्टली कोई ना कोई ऐसा भारत का दुश्मन होता है जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक आतंकवादी होते हैं जो कोई एक बड़ा एजेंडा करना चाहते हैं। जैसे 16 दिसंबर फिल्म में हुआ था, परमाणु बम फोड़ना था, इसमें भी एक बड़ा टारगेट है, एक ऐसी सैटेलाइट को फोड़ना जो भारत के सियाचिन और बाकी जगहों पर नज़र रखती है, वहाँ से संपर्क रखती है सैनिकों से। तो ऐसे में उन दुश्मनों के इलाज के लिए जो मेन हीरो है वो है ऋतिक रोशन। रॉ एजेंट है और वो एक तरह से चीफ है, सारे एजेंट्स बाकी जितने हैं उनको ट्रेनिंग देता है और उसकी शागिर्दी में एक ऐसा एजेंट आता है जिसको वो ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, वो है टाइगर श्रॉफ यानी खालिद। ऋतिक रोशन कबीर के रोल में है और टाइगर श्रॉफ खालिद के रोल में है। खालिद के फादर को मारा होता है ऋतिक रोशन ने कभी, क्योंकि वो एक गद्दार फौजी था और वो गद्दारी का जो दाग है उसको वो हटाना चाहता है, इसलिए खालिद रॉ में शामिल हुआ होता है और उसके बाद कई जगह वो अपनी वफादारी देश के प्रति साबित भी करता है और उसी व्यक्ति के अंडर में जिसने उसके बाप को मारा था ऋतिक रोशन के अंडर में। लेकिन तब क्या हो जब उसका ट्रेनर यानी कबीर ही खुद गद्दार बन जाए। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है, वो क्यों मारना चाह रहा है लोगों को एक एक करके। वो एक इसरो साइंटिस्ट को उड़ा देता है, वो एक फौजी अफसर को उड़ा देता है और एक रॉ के अंदर के स्टाफ को, जो होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टाफ है, उसको मार देता है। तो टाइगर श्रॉफ को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। फ्लैशबैक में कहानी चलती है और वानी कपूर की कहानी निकल के आती है। वानी कपूर इंटरवल के बाद नजर आई हैं छोटे से रोल में, एक डांसर के रोल में, जिनकी एक बेटी भी है। उन पर एक बड़ा डॉन नज़र रखता है और ऋतिक रोशन उसको इस्तेमाल करते हैं किसी तरह से, का फेयर भी होता है और उसके बाद उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती है फिर उसके बाद कि कैसे गद्दार कौन है ये कैसे पता चले, तो वहाँ आपको पता चलेगा। तो मैं कह रहा था एजेंडा क्या है, पेज क्या है। तो एक दिग्विजय सिंह थ्योरी है हिंदू आतंकवाद की, फिल्म में उसे टच करने की कोशिश की गई है। एक अंदर रॉ एजेंट वो निकलता है गद्दार और उसके साथ जो 3 गद्दार और हिंदू होते हैं, एक रॉ जिसको ऋतिक रोशन ने मारा था। ऐसे में 4 से 5 एजेंट हिंदू दिखाए गए हैं और ऐसे में तब भी ठीक होता, लेकिन कबीर का धर्म भी फिल्म में नहीं दिखाया जाता। खालिद के धर्म पे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसका बाप गद्दार था, वो इमोशनली उस तरफ लिया जाता है और दूसरी तरफ ऋतिक रोशन का धर्म छुपाया जा रहा है, फिल्म में लास्ट तक नहीं दिखाया जाता और 4-5 गद्दार एजेंट निकलते हैं। उससे कल को कहीं ये हो सकता है कि कोई सवाल उठा सकता है कि क्या जानबूझकर फिल्म को अलग रखने के लिए और इमोशनली अटैच्ड होने के लिए क्या फिल्म मेकर ने, सिद्धार्थ आनंद ने जानबूझकर ये गलती की है ताकि फिल्म विवादों में आए। तो बाद में पता चलेगा। ये बात तो मैं सिद्धार्थ आनंद के बारे में बता दूं, टीनू आनंद के भतीजे हैं। हम तुम सलाम नमस्ते जैसी रोमांटिक फिल्में करते थे। बैंग बैंग के साथ उन्होंने थोड़ा एक्शन फिल्म की, बैंग बैंग उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन ये आपको पक्का पसंद आएगी। लेकिन इस फिल्म में ये जो पेच है, ऐसे कई छोटे छोटे पेच हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। क्यों वानी कपूर एक जहाज पर जाती है, क्यों जो हिंदू एजेंट था वो ऋतिक रोशन को लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ता, मेन विलेन क्यों बन जाता है और जो डॉन था उसको क्यों उड़ा देता है, ये क्लियर नहीं होता। ना ही ये क्लियर होता है कि वो कैसे इंशाल्लाह बोलता है। और ऐसे में फिल्म का सेकंड पार्ट के लिए वो कोई क्लू छोड़ देते हैं। तो अगर फिल्म यही खत्म है तो फिल्म पे एजेंडे के भी सवाल उठ सकते हैं और फिल्म पे थोड़े से लूप होल छोड़ने के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अगर फिल्म का सेकंड पार्ट भी है जहाँ ये सब क्लियर होगा, तब आपको इंतजार करना होगा सेकंड उसका और तब फिल्म ऐसे सारे सवालों के जवाब भी दे देगी। तो सेकंड पार्ट आएगा तब आपको बताएंगे। फिल्म में 2 गाने भी हैं मस्त से और फिल्म कुल मिलाकर पैसा वसूल फिल्म है। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3 स्टार। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना